हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीजीपीएससी के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो योजनाओं को कैसे पढ़ें। ठीक है, अगर हम सीजीपीएससी के एग्जाम की बात करें तो योजनाएं पढ़ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रिपरेशन का। ठीक है, इससे मेंस प्री आपके दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंटरव्यू में भी आपसे योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो योजनाएं हमारी परीक्षा के तीनों चरणों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि योजनाएं आखिर होती क्या है, इन्हें हमें पढ़ना कैसे चाहिए और इससे जो संबंधित प्रश्न हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि योजनाएं आखिर होती क्या है। तो जैसा आप समझें कि हमारे देश में जो सरकार की कल्पना की गई है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में की गई है। मतलब सरकार का जो मुख्य काम है वो है जनता का कल्याण करना, जनता की समस्याओं को सुलझाना। तो इन समस्याओं को सरकार कैसे सुलझाएगी? तो सीधे जाकर तो जनता की सहायता करेगी नहीं सरकार। तो सरकार को कुछ योजनाएं बनानी पड़ती है कि वो कैसे जो समस्याएं हैं हमारे समाज में, जो भी आर्थिक या सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम कैसे करें। तो इसके लिए सरकार कुछ योजनाएं बनाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का सेट होती है योजनाएं। ठीक है, कुछ नीतियां और जो कार्यक्रम सरकार बनाएगी उसका एक सेट होती है और इसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाना होता है। ठीक है, योजनाएं देश की विकास नीति का एक प्रमुख हिस्सा होती हैं। ठीक, तो देखिए देश के विकास में भी योजनाएं एक प्रमुख भूमिका निभाती है। सरकार जो भी कार्य करती है ना, समझिए आप इस चीज को कि सरकार जो भी कार्य करती है वो सीधे जाकर नहीं करती है, वो उसके लिए पूरी विचार विमर्श चर्चा करती है, उसके बाद एक योजना बनाती है और उस योजना के अनुरूप ही वो कार्य किया जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे सरकार का जो कार्य है वो चलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कि हमें योजनाओं में क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, जो कि एक कॉमन डाउट होता है हर स्टूडेंट का कि एक योजना अगर आई है हमारे पास तो इसमें हम किन चीजों को पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले कि प्रारंभ तिथि। ठीक है, प्रारंभ तिथि का मतलब क्या है कि योजना, अगर कोई नई योजना सरकार ला रही है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नई योजनाएं आती है, अगर सरकार नहीं आई या कोई नई योजना आई तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो वो किस डेट से लागू होती है? पिछले कुछ साल से प्री के एग्जाम में देखा गया है कि योजनाओं का सीधा सीधा डेट पूछ लिया है कि किस डेट से योजना प्रारंभ हुई है। इसमें अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो एक योजना काफी फेमस थी जिससे कई सारे एग्जाम्स में प्रारंभिक तिथि पूछी गई है। ठीक है, इसी प्रकार आगे की भी जो योजनाएं हैं उनकी लागू होने की तिथि, प्रारंभ होने की तिथि, ये तिथि पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे व्यापम के विभिन्न एग्जाम में भी और जो हमारा प्री का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें तो योजना का उद्देश्य। ठीक है, कि योजना हम जानते हैं कुछ समस्याओं के समाधान हेतु आती हैं, तो उस योजना का उद्देश्य क्या है, वो किस समस्या का समाधान करने के लिए बनाई गई है, तो इस उद्देश्य के बारे में हमें पढ़ना होता है योजना में। फिर लाभार्थी। देखिए, लाभार्थी से मतलब है कि अगर कोई योजना बनाई गई है तो इस योजना से लाभ किसको हो रहा है। ठीक है, किसको हो रहा है मतलब कि किसान वर्ग को लाभ हो रहा है। ठीक, कोई योजना आई उससे किसान वर्ग को लाभ हो रहा है, या फिर महिलाओं के लिए है तो महिलाओं को लाभ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अन्य योजना आई है, शिक्षा के क्षेत्र में आई है तो उससे विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है। इसी प्रकार आपको लाभार्थी कौन है इस योजना के, इसको पढ़ना रहता है। फिर मुख्य विशेषताएं। देखिए, मुख्य विशेषताएं से यहां मतलब है कि इस योजना के प्रावधान क्या है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं में हम प्रावधान ही पढ़ते हैं। कई बार सीधे मेंस में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इस योजना के प्रावधान बताइए। ठीक है, प्रावधान। फिर इसमें हम पहलू भी पढ़ते हैं, विशेषताओं में अलग अलग योजना के पहलू क्या क्या हो सकते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर वर्तमान स्थिति। ये देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आज से अगर 2 साल पहले कोई योजना बनी तो उस योजना का कुछ तो प्रभाव हुआ होगा, तो वर्तमान में उस योजना की स्थिति क्या है, क्या स्थिति है उस योजना की, तो वो आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे कि ये सब चीजें हमें मिलेगी कहां से। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर आता है प्रभाव। ठीक है, योजना कोई बनी, लाभार्थी चयन हो गए, उसके उद्देश्य देख लिया हमने, विशेषताएं प्रावधान देख ली। अब
कोई योजना अगर बन रही है तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रभाव में भी सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसके पॉजिटिव इंपैक्ट और निगेटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट आपको देखने होते हैं। ठीक है, अगर हम आंसर कभी लिख रहे हैं मेंस में तो पॉजिटिव इंपैक्ट पे हमारा ज्यादा फोकस होता है और निगेटिव इंपैक्ट भी हमें बताना जरूरी होता है कि कुछ इसके निगेटिव इंपैक्ट भी हैं जिन पे हम सुधार कर सकते हैं। ठीक, तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के बारे में आप सोच कर देखिए कि कोई योजना है तो क्या क्या इससे प्रभाव पड़ सकते हैं। फिर कार्यान्वयन, देखिए कार्यान्वयन से मतलब है कि कोई अगर योजना है तो उसका कार्यान्वयन कौन करेगा। ठीक है, सरकार ने एक योजना बना दी स्वास्थ्य से संबंधित, या मान लीजिए कोई अभी करंट की एक योजना है कि महतारी वंदन योजना। ठीक, तो इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, कहां से फॉर्म भरा रहे हैं, कौन इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। तो क्रियान्वयन में आपको एजेंसियों के बारे में पढ़ना है जो उस योजना का कार्यान्वयन कर रही है। ठीक है, इसमें आपकी जो नोडल एजेंसी बनाई जाती है कुछ योजनाओं के लिए, किसी विभाग को, आंगनबाड़ी को, या आपके पास कोई कंट्रोल वाली जो दुकान होती है हम बोलते हैं जिसे, ठीक है, सामान्य शब्दों में कंट्रोल की दुकान हम बोल देते हैं, तो उन दुकानों को बनाया गया है जहां आप राशन लेने जाते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार ना एजेंसियां बनाई जाती है। तो किसको नोडल एजेंसी बनाया गया इस योजना के लिए, यह भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में एक योजना के हमें पढ़ना होता है। मान लीजिए यहां पर महतारी वंदन योजना है तो आप प्रारंभ तिथि पढ़ेंगे, फिर योजना का उद्देश्य क्या है ये पढ़ेंगे, लाभार्थी पढ़ेंगे कि कौन सी महिलाएं हैं, जिनकी आयु कितनी है, विवाहित महिलाएं हैं क्या, विधवा महिलाएं इसमें लाभार्थी में आती हैं कि नहीं आती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, ठीक, परित्यक्त महिला है वो आएगी कि नहीं लाभार्थी में। फिर आयु का क्या क्राइटेरिया है, कितनी आयु होनी चाहिए, कितनी आयु से अधिक की महिला है तो वो इस योजना के संबंध में नहीं आएंगी। तो ये सारी चीजें आपको इसमें लाभार्थी में पढ़नी है। फिर मुख्य विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं, कितनी राशि मिलेगी इस योजना के तहत, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या पात्रताएं हैं। ये आपको पात्रता, एक चीज और भी है, लाभार्थी के साथ साथ यहाँ पे हमें पात्रता भी पढ़नी पड़ती है योजना के लिए। ठीक है, ये एक ही चीज है कि लाभार्थी कौन होगा और पात्रता क्या होगी। तो कई बार योजना में हमें पात्रता भी पढ़नी होती है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन व्यक्ति पात्र है इसका। ठीक है, तो पात्रता भी हमें पढ़नी होती है। फिर वर्तमान स्थिति क्या है महतारी वंदन योजना से, कि अभी तक कितनी लाख महिलाओं को इस योजना के तहत प्रति माह जो राशि है वो प्रदान की जा रही है। ठीक, तो वे वर्तमान स्थिति में आ गया। फिर प्रभाव कि महतारी वंदन योजना का सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, दैनिक जीवन के खर्च को खुद उठा पा रही है, इस प्रकार के कुछ सकारात्मक लाभ हो रहे हैं। ठीक, तो कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं कि ऐसे पैसे देना सरकार की वित्तीय स्थिति को हानि पहुंचा सकता है, या वित्तीय भार काफी बढ़ सकता है सरकार के ऊपर कि आप सीधा सीधा राशि दे रहे हो किसी महिला को। इसके अलावा आप उनको कार्यकुशलता भी उनकी कम हो रही कि पैसे मिलने पे वो काम नहीं करेंगी, या ऐसी चीजें होंगी। तो इस प्रकार से आपको कुछ निगेटिव भी पता चल जाएगा इस योजना से संबंध में। फिर बात करें कार्यान्वयन की, कार्यान्वयन कौन कर रहा है, फॉर्म आप कहां जाकर भर सकते थे, कैसे फॉर्म भरा रहा था, फिर आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं, डायरेक्ट बैंक पे आ रहा है, कहां आ रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को आपको एक योजना के अंतर्गत पढ़ना होता है। ये कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, सभी योजनाओं में आपको इन मुख्य बिंदुओं में क्या क्या चीजें हो सकती है ये पढ़ना होता है। और ये काफी एक अच्छी आपकी साइड हेडिंग भी हो सकती है। अगर आपसे मेंस में किसी योजना के बारे में पूछा तो इसमें से किसी भी चीज के बारे में आपको पता है, साइड हेडिंग बनाइए, डैश करके आप लिख दीजिए, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये चीजें तो बता दी कि ये आप पढ़ लो। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि पढ़े कहां से। ठीक है, योजना के बारे में कहां से पढ़ें, बुक से पढ़ें, किससे पढ़ें, कोई बुक आती है पब्लिशर की उससे पढ़ें या कहां से पढ़ें। तो देखिए अब हम देखते हैं कि स्रोत कहां से जानकारी मिलेगी। ठीक है, जैसे PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, इनकी वेबसाइट है, यहां से मिल जाएगी। फिर योजना पत्रिका आती है, योजना पत्रिका से मिल जाएगी। इसके बाद भारत सरकार और राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स होती है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ हमारी सरकार की वेबसाइट है DPRCG, DPRCG, ठीक है, DPRCG। गूगल पे जाके सर्च करिए DPRCG, जो पहली वाली साइट मिलेगी वही है DPRCG, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की वेबसाइट। इस पे आपको जो योजनाएं मिलेंगी आपको एकदम वैलिड जानकारी मिलेगी। ठीक है, इससे आप पढ़ सकते हो। इसके बाद समाचार पत्र, देखिए समाचार पत्र ना जो अभी मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे देखिए कि वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति के बारे में आपको पता चलेगा समाचार पत्रों से। कभी ना कभी ऐसे लेख छपते रहते हैं कि इस योजना के तहत इतने लाभार्थियों का अभी तक चयन हुआ, आवास योजना के तहत इतने घर बनाए गए, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने घर बन चुके हैं, इस प्रकार की आपको ना समाचार पत्रों में न्यूज दिख जाएगी। तो यहां से आप करंट उसकी स्थिति देख लीजिए अगर कोई आपने योजना पढ़ी है तो। फिर जनमन, देखिए जनमन काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्री के एग्जाम में देखा गया कि सीधे सीधे शब्द भी अलग नहीं है, जनमन से ही क्वेश्चन मिल जाते हैं योजना के। तो जनमन में अभी की भी जनमन आई थी नई गवर्नमेंट की, तो उसमें योजना के बारे में काफी डिटेल से दिया हुआ है, तो आप जनमन को फॉलो करिए योजना के लिए। फिर मेंटर्स ज्ञान टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप इतना काम नहीं कर पाते हैं, आपको इतनी चीजें समझ नहीं आती हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं चैनल में देखकर कि चैनल में जो करंट में चीजें अपडेट होती है उसमें भी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। डेली करंट में आपको अपडेट यहाँ मिल जाता है चैनल में, टेलीग्राम चैनल हो या यूट्यूब पे जो करंट अफेयर के वीडियोस डलते हैं उसमें भी आपको योजनाओं से संबंधित जानकारी मिल जाती है। तो ये सब कुछ स्रोत हैं जिससे आप योजनाओं को पढ़ सकते हैं। और आगे अब हम देखते हैं कि योजना अध्ययन करने की अब रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है हमें वो समझ में आ गया, कहां से पढ़ना है ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या रणनीति हो हमारी। तो सबसे पहले सिलेबस के अनुसार अध्ययन। इसका मतलब ये है कि आप अपना सिलेबस उठाकर देखिए कि किन किन टॉपिक से संबंधित योजनाएं हमारे सिलेबस में है, क्या क्या टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में। जैसे हम पेपर 7 की बात करें तो उसमें राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं मेंशन है, मतलब आपको सरकार राज्य सरकार की योजनाएं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार की नहीं पढ़नी है, लेकिन अगर मेंशन है कुछ सिलेबस में वो अच्छे से करना है। केंद्र सरकार की हम फ्लैगशिप योजनाओं को पढ़ेंगे, एकदम फ्लैगशिप जो एकदम करंट में चल रही हैं, बहुत ज्यादा चर्चित है, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार अध्ययन। फिर शॉर्ट नोट्स, देखिए आप योजनाएं पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आएगा आप इतने अलग अलग सोर्स से आप चीजें पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए आपको रिवीजन करना है, तो आप बैठेंगे क्या यहाँ सर्च करते हुए वेबसाइट को या जनमन के पन्ने पलटाते। तो इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज होती है ना, आपने कोई भी योजना पढ़ी ना, शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। जो प्रारंभ करने की तिथि हमने एक पैटर्न देख लिया ना, उस पैटर्न को आप एक जगह पे लिख लो और बाकी योजनाओं को बस लिखते जाओ। जैसे कोई 1/5/24 कोई योजना चालू हुई है, ठीक है, ये हो गया पहला। और आप साइड हेडिंग मत बनाओ, बस शॉर्ट नोट ऐसे बना लो, 1/5/24 लाभार्थी में महिला, ऐसे करके ना आप शॉर्ट नोट बना लो अपने जो भी योजना पढ़ रहे हो उसका। और लास्ट के टाइम पे जब एग्जाम होगा आप एक बार बस पलट लो, आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। फिर आता है मॉड्यूलर अध्ययन। तो अब ये क्या है, देखिए मॉड्यूलर अध्ययन का मतलब होता है कि आप हर योजनाओं को कैटेगरी वाइज बांट दीजिए। जैसे कि हम बांट लिए एक कैटेगरी महिला की, महिलाओं से संबंधित योजना। फिर हम उसके नीचे बांट लिए शिक्षा से संबंधित योजनाएं। फिर हम बांट लिए स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, ठीक है। इस प्रकार आप बांट लीजिए, ठीक, ऐसे करके आप बांट लीजिए। और देखिए पेपर 7 की हम बात करें तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि निःशक्त जनों के लिए क्या योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं, बच्चों के लिए अलग से क्या योजनाएं हैं, ठीक। तो इस प्रकार दिव्यांग जनों के लिए क्या योजनाएं हैं, इस प्रकार की चीजें पूछती हैं। तो ऐसे करके ना आप योजनाओं को बांट के पढ़िए, तो चीजें सरल हो जाएगी कि शिक्षा से संबंधित आपने योजनाएं अलग से पढ़ ली, फिर स्वास्थ्य से संबंधित आपने योजनाएं अलग से पढ़ ली, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं करंट में आपने वो अलग से पढ़ लिया। तो आपको एक जगह पे ना ये चीजें आपको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगी, तो पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलर अध्ययन से क्या मतलब है कि कैटेगरी वाइज आप डिवाइड करिए योजनाओं को, और कई आप देखेंगे ना कई जगह पर आपको डिवाइडेड ऑलरेडी मिल जाएगा कि महिलाओं के लिए अलग से जो डिवाइड करके उन्होंने रखा है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और अपने नोट्स में आप कुछ इसी प्रकार बनाए जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कि महिलाओं से संबंधित एक पेज बना के आप रख लीजिए, वहां पे कोई भी महिला से संबंधित योजनाएं आप लिख लो, उसको शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। ये एक चीज हो सकती है। फिर आया रेगुलर अपडेट। तो रेगुलर अपडेटेड रहना है, चैनल फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल फॉलो करिए, यूट्यूब में देखिए क्या नई अपडेट आ रही है, न्यूज़पेपर पढ़िए, इससे आप चीज़ों को अपडेट रख पाओगे। क्योंकि हम योजनाएं पढ़ लें तो आज से 4 साल पहले की योजना कितनी रेलिवेंट है अभी, ये हमको कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब हम रेगुलर अपडेट रहेंगे कि इस योजना से संबंधित कोई आंकड़ा आया है क्या, कोई डाटा आया है क्या, या फिर इस योजना से संबंधित कोई चीज़ हो रही है क्या, बहुत बड़ी घटना कुछ हो गई इस योजना से संबंधित, तो वो योजना आपकी वापस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी योजना इंपॉर्टेंट है? उसके लिए आप करिए रेगुलर अपडेट। रेगुलर अपडेट करते रहिए, देखते रहिए, चैनल्स हैं टेलीग्राम में, यूट्यूब में है, तो इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये बात थी कि हम पढ़ें कैसे। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जांपल के लिए है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, यह काफी कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी योजना हो उससे संबंधित ऐसे पूछ लेता है, 30 शब्द में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। फिर कौन सी एजेंसी या मंत्रालय इस योजना को लागू करता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कौन सा मंत्रालय एजेंसी के द्वारा लागू किया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है क्या, नोडल एजेंसी किसको बनाया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर योजना से किस वर्ग को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अभी हमने देखा था लाभार्थी कौन कौन होंगे हम देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर लिख सकते हैं। फिर क्या कोई हालिया अपडेट या बदलाव है। ठीक, तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी हमने पीछे देख लिया कि हम पढ़ लेंगे, तैयार रहेंगे तो इन क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो योजनाओं के आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है, डाटा से रिलेटेड भी बनता है। ठीक, जो हम यहाँ पे अपडेट की बात कर रहे हैं ना, तो वो डाटा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनता है कि करंट में अगर कोई डाटा आया है तो उससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। या अभी 1-2 साल का एग्जाम का पैटर्न देखे ना, तो एक चीज वो और पूछ रहा है कि पिछले 4 सालों का आप आंकड़ा बताइए कि क्या सुधार हुआ है। तो इसको पढ़ना तो देखिए पॉसिबल नहीं होता है इतनी सारी चीजों में कि हम पिछले 10 साल के आंकड़े देखें, पिछले 5 साल के आंकड़े देखें, लेकिन आप ये चीज देख सकते हो कि स्टार्टिंग में क्या था और लास्ट ईयर जो अभी हम पढ़ रहे हैं जिस ईयर पे, उस ईयर उसमें क्या बदलाव हुए, इतना हम देख सकते हैं। बीच का डाटा नहीं भी याद रहा तो भी हम कुछ ना कुछ बनाकर लिख लेंगे, तो ये चीज एक ध्यान रखनी है योजना में। फिर लास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं क्या हैं, या फिर एक क्वेश्चन अब ये आ रहा होगा कि हम पढ़ना कहां से स्टार्ट करें। ठीक, कहां से पढ़ना हम स्टार्ट करें योजनाओं को। तो देखिए इतनी सारी चीजें हमने देख ली, पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है और स्टार्ट कहां से करना है। अगर हम बात करें ना, तो देखिए आप छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं अभी, और नई सरकार की ना, छत्तीसगढ़ सरकार की जो अभी नई योजनाएं हैं, जो नई सरकार बनी है, उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं उनसे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे महतारी वंदन योजना हो गई, ठीक है, महतारी वंदन योजना हो गई, इसके अलावा कृषक उन्नति योजना हो गई, और देखें हम दीनदयाल उपाध्याय कृषि भूमिहीन किसी मजदूर योजना हो गई। इसके अलावा शक्तिपीठ योजना है, श्री रामलला दर्शन योजना है, या एक और योजना भी आगे शायद लागू हो सकती है, दुर्गावती योजना है। इस प्रकार की चीजें जो चल रही हैं अभी करंट में, नई सरकार के जो घोषणा पत्र में भी थी और बजट में भी इसकी योजनाएं आई गई हैं। ठीक है, तो हाँ एक चीज और है, यहाँ पे हम जब सोर्स की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर आप आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और आर्थिक सर्वेक्षण भी आप देख सकते हैं, इनमें भी योजनाओं के बारे में चीजें लिखी होती है। ठीक है, तो जो भी अभी हम क्या बात कर रहे थे कि पढ़ना कहां से स्टार्ट करें। ठीक है, तो महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, इस प्रकार की योजनाएं आई हैं। रामलला दर्शन योजना, शक्तिपीठ योजना, 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए जो योजना बनी, इस प्रकार की योजनाओं से आप स्टार्ट करिए तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि करंट की योजनाएं हैं। सीधे आप 10 साल 5 साल पुरानी योजनाओं में जाएंगे ना, तो वहां आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में कि ये क्या चीज है। अभी आप यहां से स्टार्ट करिए, फिर अब जब छत्तीसगढ़ की एक बार कंप्लीट कर लेते ना, फिर आप इंडिया वाली योजनाओं में जाए, उसमें भी फ्लैगशिप योजना है जो इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ना स्टार्ट करें। और टेस्ट अगर आप दिला रहे होंगे तो आपको फिर चीजें समझ में आएंगी कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे से कितना बन रहा है, इतना पढ़ने के बाद कितना नहीं बन रहा है, ये आपको फिर समझ में आएगा। तो योजनाओं के लिए इतनी ही चीजें थी, इतना ही काम हमें करना रहता है, इससे ज्यादा एफर्ट लगाना योजनाओं के लिए कोई काम का नहीं है। इतनी आप चीजें करिए, इससे जो बनता है उतना ही बनेगा। ठीक है, तो योजनाओं के लिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।